तो स्टूडेंट्स ने एक टॉपिक में यहाँ पे करवाने लगा हूं। हमने रिलेटिव लोडिंग पेपर प्रेशर टॉपिक डिस्कस कर लिया। तो रिलेटिव लोडिंग हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर वेट अननोन सॉल्यूट का निकालना है। तो अगर मेरे को अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मेरे को इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछो कि सर ये वैल्यू कहां से आएगी? इसको भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो किस एक्सपेरिमेंट से मैं ये वैल्यू निकालूंगा? इसकी वैल्यू अगर निकल जाएगी तब मेरा सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, प्रोवाइडेड मेरे को ये तीन चीजें पता हो। तो जो साइंटिस्ट ये वैल्यू निकाल पाए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑस्टवर्ड एंड वॉल्कर्स का एक एक्सपेरिमेंट है। ये आप बोर्ड में नहीं आता, बट फिर भी आप कंपटीशन में एक फॉर्मूला में दे दूंगा आपको, वो फॉर्मूला बनाओगे कि ऑस्टवर्ड एंड वॉल्कर्स के एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज कैसे पता चली। क्या एक्सपेरिमेंट है कि उसने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है। तो इसमें क्या हुआ कि ये आपके पास सॉल्यूशन के बल्ब्स हैं और ये बल्ब्स में है आपके पास प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन है और इसके अंदर सॉल्यूशन और इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट। अब आपने क्या किया कि इसके अंदर पहले आपने क्या किया, ड्राई एयर इज पास थ्रू द सॉल्यूशन बल्ब्स, और इन सॉल्यूशन बल्ब में देखो वेपर्स ही है, सॉल्यूशन वेपर्स ही बनाएगा ना। तो इसका मतलब इसका ये कितने वेपर्स बनाएगा? जितना इसका वेपर प्रेशर है उसको हम पीएस मान लेते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही ड्राई एयर आपने पास करी सॉल्यूशन बल्ब में, पहला काम क्या किया? पहला काम किया कि ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन बल्ब्स। ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन बल्ब्स, ये पहला स्टेप है, स्टेप 1। उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि जो एयर यहां पे थी उसका प्रेशर शुरू में कितना था? 0। जैसे ही वो एयर इसमें से निकल रही है तो इसका मतलब इसके जो वेपर्स हैं वो इस एयर के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही ये वेपर्स इस एयर पे पहुंचे तो इसका मतलब इस एयर को क्या करेंगे? फिर एयर में प्रेशर आ जाए तो इसका मतलब सैचुरेटेड। तो एयर में प्रेशर आना शुरू हो गया तो एयर में नमी आनी शुरू हो गई तो एयर सैचुरेट हो गई। इस तक पहुंचने पे कितना प्रेशर हो जाएगा? देखो 0 से शुरू किया था, इन्होंने अपना प्रेशर देना है यहां पे, इन्होंने मैक्सिमम प्रेशर कितना देना है? सपोज करते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 700 है, तो इसका मतलब ये 700 के प्रेशर के वेपर्स यहां तक पहुंचेंगे, यहां पे 0 है। तो जब एयर यहां से निकलेगी तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? जितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। तो इसका मतलब जब ड्राई एयर यहां से निकली, सॉल्यूशन में से वेपर्स ऊपर गए, तो इसका मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इस एयर का प्रेशर कितना हो गया? Ps। क्वेश्चन आया कि इस एयर में प्रेशर आया कहां से? यहां से वेपर्स निकले, इसका मतलब यहां से वेपर्स निकले, इसका मतलब यहां पे लिक्विड है वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। तो जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो यहां से लिक्विड उड़ गया होगा। तो अगर यहां पे लिक्विड उड़ गया तो इसका मतलब इसका जो वेट है एक्सपेरिमेंट के बाद कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पे लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब्स होगा एक्सपेरिमेंट से पहले और एक्सपेरिमेंट के बाद। इन बल्ब्स को डिटैच कर देगा। पहले आपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले इसका वेट किया होगा, डिटैच इसको अटैच कर दिया, एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, डिटैच कर दिया, फिर वेट किया। दोनों के वेट का जो डिफरेंस है वो चेक करना, कुछ वेट में डिफरेंस आएगा। वो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन सपोज आया मेरे पास x। तो ये जो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन है ये है कितना? दिस इज प्रोपोर्शनल टू
तो दिस लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, कितना लॉस इन वेट हुआ, जितने वेपर्स यहां से निकल गए, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब PS की वैल्यू कहां से आएगी, इन बल्ब्स का कितना वेट लॉस हुआ उससे। नहीं समझ लगा क्या, जीरो वाली एयर है, यहां से निकली, जैसे जैसे यहां तक पहुंच रही है, इसमें से एयर आई जा रही है, वेपर्स आई जा रही है, इसको सैचुरेट कर रहे हैं। जब ये वेपर्स यहां तक पहुंचे तो इसका मतलब इन वेपर्स ने यहां पे इसको एयर को सैचुरेट कर दिया, तो नेचुरली यहां से वेपर्स निकले, तो इसका मतलब इसका लॉस कुछ हुआ वेट में, तो इसका कितना लॉस इन वेट हुआ, जितने वेपर्स निकले, वेपर्स कितने निकले, जितना इसका प्रेशर है, तो इन बल्ब्स का जितना लॉस इन वेट हुआ वहां से हम निकाल लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब मेरे को PS की वैल्यू तो पता चल गई। अब ये जो एयर है, देखो ये है प्योर सॉल्वेंट, इसका प्रेशर सपोज है 760, इस एयर का प्रेशर कितना आया 700, तो नेचुरली अब ये एयर किसमें एंटर करने वाली है, सॉल्वेंट बल्ब्स में। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है सैचुरेटेड एयर is passed through solvent bulbs. Saturated air is now passed through solvent bulbs. उससे क्या होगा, ये 700 है, ये 760 है, जितना दोनों में डिफरेंस है उतने वेपर्स इसके भी जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। तो इसका मतलब जब एयर यहां पे पहुंचेगी तो इसका मतलब अब एयर का प्रेशर 760 होना चाहिए, तो इसका मतलब 760 इसका प्रेशर अब है, क्यों, क्योंकि इसमें 700 का प्रेशर था और इतना 60 का डिफरेंस जो है 760 माइनस 700, 60 का डिफरेंस जितने वेपर्स इस एयर में पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब अब इसमें क्या हो गया, इसमें भी तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स हो गया, तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स होगा, श्योर होगा, कितना होगा, जितना दोनों के वेपर प्रेशर्स में डिफरेंस है, ये 700 की एयर यहां पे आ रही है, नीचे वाली 760 पे है, तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस जितना है उतने वेपर्स ऊपर पहुंचेंगे, उतना पानी जाएगा, उतने वेपर्स कम हो जाएंगे, मतलब उतने वेपर्स जाएंगे उतना पानी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जितना दोनों में डिफरेंस है, difference in vapor pressure of solvent and solution, इसका मतलब हो गया जितना दोनों में लोरिंग है, तो Y की वैल्यू क्या बताएगी, लोरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एयर ड्राई थी, यहां पे 760 पहुंच गई, और यहां पे 700 थी, यहां पे 760 पहुंच गई, इसका मतलब यहां पे हम PA0 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब 0 से 700 पहुंचे जब सॉल्यूशन के बल्ब्स में से पास कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन ने अपना वेपर दिया है, तो सॉल्यूशन का बल्ब का वेट लॉस होगा। 700 वाली एयर जब सॉल्वेंट के पास पहुंची, दोनों में जितना डिफरेंस था उतने वेपर्स ऊपर चले गए, उसके कारण इसमें लॉस इन वेट हुआ। ये लॉस इन वेट Y है, ये लॉस इन वेट X है। इस X ने क्या बताया कि इसका प्रेशर कितना है, इस Y ने क्या बताया कि दोनों में डिफरेंस कितना है। अब थर्ड स्टेप क्या आया, टोटल लॉस इन वेट कितना होगा, टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बल्ब्स, टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट बल्ब्स, ये हो गया x प्लस y। ये किसके बराबर आया, x की वैल्यू क्या है PS, y की वैल्यू क्या है PA0 माइनस PS, PS कैंसिल हो गया, तो ये तो PA0 के बराबर आ गया। इसका मतलब आपको तीन वैल्यूज पता चली, वैल्यू A, वैल्यू B और वैल्यू C। कोई डाउट है? इसका मतलब हो गया कि मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए लोरिंग। लोरिंग कहां से मिलेगी, लोरिंग मिलेगी मेरे को y की वैल्यू से। इसका मतलब देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ रही है
लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, पीए नॉट, पीए नॉट कहां से मिलेगा, टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बल्ब्स। तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स कितना था, y, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बल्ब्स कितना है, x प्लस y। तो y की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, Pa नॉट माइनस Ps, और x प्लस y की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, Pa नॉट। अब इसका मतलब हो गया आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन पता क्या आ जाता है कि आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है। दिया क्या होगा, आपको दिया होगा लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स, इसका मतलब y आपको दिया है क्वेश्चन, टोटल लॉस इन वेट ये भी निकाल लो। तो इसको आप यहां पुट करो, तो इसका मतलब अगर कहीं न्यूमेरिकल ये फॉर्मूले से आ जाए तो निकाल लोगे। तो ये आपको सिर्फ वैल्यू याद रखनी है इसकी, दिस इज टू रिमेंबर। तो ये आप चीज बोर्ड में नहीं आती है, कंपटीशन में आ जाती है कि आपको एमबी निकालना है और आपको पीए नॉट, पीएस और पीए नॉट की वैल्यूज नहीं दी होगी, आपको क्या दिया होगा, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स और लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बल्ब्स। तो x प्लस वाई और y, इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल पाओगे। समझ लगती बात की नहीं, रिपीट करने की जरूरत है। ड्राई एयर को पास किया सॉल्यूशन बल्ब पे से, इसकी एयर ऊपर पहुंची, इसका कुछ लॉस इन वेट हुआ। अब एयर में प्रेशर काफी हो चुका है, जब ये एयर सॉल्वेंट के पास पहुंची, जितना दोनों में डिफरेंस है उतनी एयर यहां से बाहर निकली। तो इसमें भी कुछ लॉस इन वेट हुआ, इसमें भी कुछ लॉस इन वेट हुआ। इसका लॉस इन वेट ज्यादा था, इसका लॉस इन वेट कम था। इसका लॉस इन वेट किसके बराबर है, जितना इसका अपना वेपर प्रेशर है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर Ps है, उसके अकॉर्डिंग लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब्स। दोनों में जो डिफरेंस है वो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स। सॉल्वेंट के बल्ब्स और सॉल्यूशन के बल्ब्स के वेट को, लॉस इन वेट को प्लस कर दो, तो आपके पास टोटल लॉस इन वेट से क्या आता है, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर x प्लस y, दैट इज लोअरिंग इन प्रेशर y। तो यहां से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। एक चीज और हो सकती है, देखो इसके बाद एक्सपेरिमेंट इस तरह से चल सकता है कि ये आपके पास कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब है, तो इस एयर का प्रेशर कितना हो चुका है अब 760। जब ये एयर यहां पास करेगी तो कैल्शियम क्लोराइड ना सारी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे वेपर्स इसके अंदर चले गए, तो इसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जितना टोटल लॉस इन वेट दोनों में हुआ वो सारा का सारा ये गेन कर लेगा। इसका मतलब इसकी जगह पे ये भी आ सकता है, टोटल गेन इन वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। ये चीज देखो समझ लग रही है, जितना टोटल लॉस हुआ दोनों का कंबाइंड वो इसका गेन इन वेट है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए गेन इन वेट इसका z लेना सपोज, तो इसका मतलब y और z से भी आपके पास mb निकल जाएगा। इसका लॉस इन वेट y, इसका लॉस इन वेट, इसका लॉस इन वेट x, इसका लॉस इन वेट y, कंबाइंड बना x प्लस y। जितना दोनों में कंबाइंड में लॉस हुआ इसने उतना क्या करा, गेन कर लिया। तो इसका गेन इन वेट किसके बराबर आया, टोटल लॉस इन वेट। टोटल लॉस इन वेट को किसके प्रोपोर्शनल बोलते हैं, पीए नॉट के। तो पीए नॉट की वैल्यू टोटल लॉस इन वेट या टोटल गेन इन वेट, इसकी जगह पे मैं z भी लगा सकता था।
डाउट है देख लेना, एक बार गो थ्रू करना है इसको थॉरली। तो आपको अगर ये कंपटीशन की है बट फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा आप चाहते हो नॉलेज, तो फिर आपको ये फॉर्मूला अगर बाई चांस बुक्स में मिले तो ये पता होना चाहिए कि आया कहां से और इसकी जरूरत क्या है, हमने इसको यूज क्यों किया, क्योंकि मेरे को रिलेटिव न्यूरिन की वैल्यू कैसे निकालूंगा बता दो, तो उसकी वैल्यू निकालने का तरीका बताया मैंने। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक यहां पे खत्म हो गया, रिलेटिव न्यूरिन इन वेपर प्रेशर एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। तो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक्स आएंगे फिर एलिवेशन और डिप्रेशन, ये दोनों कंबाइंड टॉपिक्स हैं यहाँ।